नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मथुरा जिला के कस्बा राया में बीती रात ऐसी ही एक तस्वीर सामने देखने को मिली है, जहां मथुरा कासगंज रेलवे लाइन कोयल रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक गाय रेलवे ट्रैक के समीप नाले में गिरकर घायल हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने स्थानीय सामाजिक संगठन राष्ट्रीय युवा शक्ति को दी। जिसके बाद राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य वहां पर पहुंचे और नाली से बमुश्किल गाय को बाहर निकाला, लेकिन रेलवे ट्रैक के समीप कोई वाहन की व्यवस्था न होने की वजह से घायल गाय को ले जाना असंभव लग रहा था। संगठन के सदस्यों ने वृंदावन गौ सेवा स्मृति को फोन कर गौ एम्बुलेंस की भी मांग की, लेकिन एम्बुलेंस भी उस स्थान पर जाने की स्थिति में नहीं थी। जिसके बाद इन युवाओं ने रेलवे चौकी पर बात कर ट्रेनों की टाइमिंग के बारे में पता करते हुए 5 लोहे के पाइपों की सहायता से गाय को रेलवे ट्रैक से सहारे लगभग 500 मीटर तक दूर लाए और वहां से घायल गाय को एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। युवाओं के इस कार्य को देखते हुए स्थानीय लोगों ने संगठन व युवाओं की सराहना की। संगठन के सदस्य शिवम नायर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहले तो गाय को ले जाना असंभव सा लग रहा था, लेकिन सभी की हिम्मत और मेहनत व रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से घायल गाय को एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ समय के लिए एक ट्रेन को रोकना भी पड़ा। आखिर में गाय को ट्रैक से हटाने के बाद ट्रेन को सकुशल आगे रवाना किया गया। इस कार्य के दौरान प्रमोद कुशवाहा, शिवम नायर, मोहित गौड़, सौरभ गुंगुर, चंद्रेश, उमेश कान्हा, विकास पंडित, अर्पित चौधरी, प्रतीक अग्रवाल, राज गोस्वामी व अन्य लोग मौजूद रहे। आपका? मेरा नाम है शिवम कुमार और राष्ट्रीय शक्ति संगठन से हूँ। शिवम, यहाँ पे हम आपको देख रहे थे कि ट्रेन सामने खड़ी थी और आप गौ माता को पटरी पे खींचते हुए सभी लोग सहयोग से उसको लेके आ रहे थे, तो इतना जोश आप में दिखाई दे रहा था। कहाँ से आपको सूचना मिली, कैसे? देखो, सबसे पहली चीज़ ये हुई कि लगभग शाम के 9 बजे कॉल आई हमारे एक भाई पे, प्रमोद जी पे, वो सदस्य संगठन के राष्ट्रीय शक्ति के। उन्होंने बताया कि कोयल वाले फाटक के बीच में गैया जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है रेलवे से। उसके पीछे वाले पैर का जो है बिल्कुल टूट चुका है और ग्रस्त होने के बाद वो जो है नाले में गिर गई इधर की साइड। और सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि दोनों तरफ, इधर की तरफ भी पानी भरा हुआ है पूरा और इधर की तरफ पोखर भी है और गैया गिरी है नाली की तरफ। तो सदस्यों ने सबसे पहला काम ये किया कि टेंट हाउस पे गए, वहाँ से 5 पाइप लेके आए हैं, लोहे के पाइप, जिससे गैया को उठाया जा सके। फिर दूसरी बात, संगठन के 2 सदस्य गए फाटक पे। तो वहाँ गाड़ी जो एम्बुलेंस जो आपने जो बुलाई थी, वहाँ रास्ता नहीं था वहाँ तक पहुँचने? बिल्कुल भैया, ये फाटक के लगभग 500 मीटर अंदर जाके गैया का दुर्घटना हुई थी। वहाँ पे एम्बुलेंस हमने वृंदावन से बुलाई है और एम्बुलेंस जाने का कोई भी रास्ता नहीं थी। फिर हमने यही प्लान बनाया कि 4 पैप लेके आएंगे और पैपों को रेलवे लाइन में इस तरीके से डालेंगे जिससे वो गाड़ी बन जाए और गायों को उन पैप के ऊपर डाल के खींच के ले जाएंगे। मगर एक समस्या ये थी कि रेल कभी भी आ सकती थी, तो इसके लिए हमने 2 बंदों को राष्ट्रीय शक्ति के वो फाटक पर बैठा दिए, जिससे भी कि हमें संपर्क पता। अच्छा, उस समय ट्रेन भी आई थी जिस? जी भैया जी, कोयल वाले फाटक पे ही ट्रेन आ गई थी और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रेलवे का भी, फाटक वाले का भी, जिन्होंने रेलवे को वहीं पर रेल को रुकवाया, जिससे कि हमें थोड़ी सुविधा मिली, हम रेल को खींच के लेके आ सकें। अच्छा, अब गाय को आपने भिजवा दिया? बहुत बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले हमने गाय को भिजवा दिया वृंदावन को। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय शक्ति का, सारे सदस्यों का और वृंदावन की समिति का और यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की। तो राष्ट्रीय शक्ति। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।